हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक एमए का छात्र पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए मजदूरी करने लगा, पर उसे क्या पता था कि यही मजदूरी उसकी जान ले लेगी। दरअसल वो लिंटर के नीचे दब गया और वहीं पर उसकी कब्र बन गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब ठेकेदार सब कुछ देखने के बाद भी मौन रहा। आपको बता दें, दानी बंगर गोलापार निवासी विक्रम सिंह बिष्ट 24 वर्ष के परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। वह दानी बंगर में अपने पिता, माता और छोटे भाई के साथ रहता था। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक 3 दिन पहले ही उसने दमुआढूंगा स्थित जमरानी कॉलोनी के सरकारी आवास गिराने का ठेका लिया था। सुबह 7 बजे वो अपने चचेरे भाई और एक साथी के साथ काम पर गया। तीनों 2 मंजिला भवन को गिरा रहे थे। तभी तीनों खाना खाने के लिए नीचे जाने लगी। आकाश और वीरेंद्र पहले नीचे निकल आए। कुछ देर बाद 2 मंजिला भवन की छत अचानक गिर गई, जिसके नीचे विक्रम दब गया। चीख और छत गिरने की आवाज सुनकर दोनों दोस्त और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान काम कर रहे अन्य मजदूर बल्ली लेकर छात्र को बचाने पहुंचे, लेकिन बल्ली से छत उठ ही नहीं रही थी। और ये सब कुछ ठेकेदार वहां पर मौजूद होकर देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने जेसीबी नहीं बुलाई। उसे पता था कि छत बल्ली से नहीं उठ सकती। वह पहले ही जेसीबी को बुला सकता था, लेकिन जेसीबी वहीं पर काम कर रही थी। उसने जेसीबी को नहीं बुलाया। जेसीबी बुलाने में जो समय बर्बाद हुआ, उसके बाद छात्र की हालत और गंभीर हो गई। और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि ठेकेदार उस छात्र को वहां से निकालने के बाद भी अपनी गाड़ी से अस्पताल नहीं लेकर गया। जब लोगों ने आक्रोशित होकर हंगामा शुरू किया, तब जाकर ठेकेदार अपने वाहन से घायल को अस्पताल लेकर गया। लोगों का आरोप है कि समय से अगर विक्रम को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। उससे वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। वह एमपीपीजी कॉलेज में एमए तृतीय वर्ष का छात्र था। साथ ही छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर रहा था। हादसे की खबर सुनकर विक्रम के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि विक्रम के पिता पैरालाइज के शिकार हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। परिवार में कमाने वाला सिर्फ विक्रम था। परिवार का खर्च चलाने के लिए छोटी मोटी ठेकेदारी को लेकर काम करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। अब माता पिता और भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मेडिकल चौकी पुलिस ने अब पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी भिजवा दिया है और परिजनों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी।